I am Dr. Jesse John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Namaste, खुश रहो बिटिया. If you have any query, any doubts after the session, then you should write down in the comment box and it will be resolved very soon. So today we will start the anatomy of the paranasal sinus. Paranasal air sinuses are the air containing cavity in the bones around the nasal cavities, and these sinus develops as mucosal diverticula of the main nasal cavity, invading the adjacent bones. They are lined by the pseudostratified ciliate columnar epithelium, and in the nasal cavity, it is named after the bones containing them. So, जो पेरानेसल एयर साइनसेस हैं एयर कंटेनिंग कैविटीज होती हैं. इसका मतलब कुछ कैविटीज हैं हमारे बोन्स में, जो नेसल कैविटीज के अराउंड जो बोन्स हैं उस बोन्स में कुछ कैविटीज हैं जिसके अंदर एयर रहता है. और इन साइनस का डेवलपमेंट जो म्यूकोसल डाइवर्टिकुला के थ्रू होता है, जो कि बाद में जाके जो एडजेसेंट बोन में इन्वेट कर देती है. और इनमें जो लाइनिंग होती है वो लाइनिंग का नाम है स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिकेट कॉम्बुलुमिनर एपिथेलियम. इससे लाइंड होती है और जिस बोन में होती है उसी बोन के नाम के बेसिस पे इनका नाम दिया गया है. जैसे अगर फ्रंटल बोन में है ये तो इसको बोला गया है फ्रंटल एयर साइनसेस. अगर ये एथमोइड बोन में प्रेजेंट है देन इट विल बी कॉल्ड एथमोइडल एयर साइनसेस, and if it present in the maxilla then it will be called maxillary air sinuses, and if it is present in sphenoid bone then we will call sphenoidal air sinuses. तो जिस बोन में ये प्रेजेंट है उसी एयर साइनस को उसी के नाम के आधार पे ही हम इनको बोलते हैं. तो हमने यहाँ पे हम स्कल देख रहे हैं, यहाँ पे हम स्कल का फेशियल स्केलेटन देख रहे हैं यहाँ पे, और इसी फेशियल स्केलेटन में हमें कुछ ये कलर्ड जो हमें पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द एयर साइनसेस. तो हम दिखाई दे रहे फ्रंटल बोन में है इसलिए हम फ्रंटल साइनसेस बोलते हैं, या एथमोइडल बोन में इसलिए एथमोइडल साइनसेस बोलते हैं. ये मैक्सिला के अंदर है इसलिए हम बोलते हैं मैक्सिलरी साइनसेस, और एक अंदर की तरह होता है तरफ होता है उसको स्फेनोइड के अंदर, तो हम स्फेनोइडल साइनसेस. नॉर्मली पेरानेसल साइनसेस में कोई दिक्कत है तो हम इसका एक्सरे लेते हैं. तो एक्सरे में हमें इसमें दिखाई देता है पेरानेसल साइनस. अगर इनमें कंजेशन है तो हमें काफ़ी धुंधला दिखाई देता है. अगर हमें इसमें एयर प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे आप फ्रंटल बोन में देखिए यहाँ पे आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे साइनोसाइटिस है और यहाँ पे कंजेशन फॉर्मेशन हो रखा है क्योंकि यहाँ पे एयर नहीं है. और मैक्सिलरी साइनस थोड़े से क्लियर हमें दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एयर है, एयर के कारण जो हमारा एक्सरे है काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है. तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे हमारे साइनस में कंडीशन है और किस तरह का साइनसाइटिस क्लिनिकल कंडीशन है साइनसिस का, तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा साइनस इसमें अफेक्टेड है हमारा. दूसरा है हमने स्केमेटिक डायग्राम दिखा रखा है इसमें, जिसमें पैरानेसल साइनसेस हमें शो कर रहे हैं. और हमने जैसे बोला कि नाम के बेसिस पे जिस बोन में ये प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ही हमने इसका नामकरण किया है. तो अगर जैसे स्फेनोइड है जो पीछे की तरफ है इसलिए हम रोटेट दिखा रहे हैं. उस कल में पीछे की तरफ स्फेनोइडल जो बोन है स्फेनोइड बोन उसमें जो एयर साइनसेस प्रेजेंट है इसलिए हम बोलेंगे स्फेनोइडल एयर साइनसेस. इसके बाद में इसी की साइड में ये फ्रंट साइड में बिल्कुल जो हमें शो करते हैं फ्रंटल एयर साइनसेस. आप ऑर्बिट के आप मिडिल साइड में एथमोइडल एयर साइनस दिखाई दे रहे हैं हमें, और फिर हमें नीचे ऑर्बिट के नीचे हमें दिखाई दे रहे हैं मैक्सिलरी एयर साइनसेस. तो हमें देखा है कि हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप की साइनसेस प्रेजेंट है. पैरानेसल एयर साइनस आर अरेंज्ड इन द पेयर्स, वो हम देख चुके हैं, एक्सेप्ट द एथमोइडल एयर साइनसेस व्हिच आर अरेंज्ड इन 3 ग्रुप्स. जो 3 ग्रुप्स हैं इनकी वो है एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर ऑन ईच साइड.
और जो orbit of the eye serves as a landmark to appreciate the location of the various paranasal air sinuses and जो orbit से उनका रिलेशन है वो इस तरीके से है। हमारे पास हमने जैसे पैरानेसल एयर साइनस को देखते हैं तो हमें दिखाई दे रहे हैं कि ऑर्बिट के चारों तरफ ही ये पैरानेसल एयर साइनस सिचुएटेड रहते हैं, चाहे वो फ्रंटल हो, चाहे एक्मोडल हो, चाहे मैक्सिलरी हो, चाहे स्पेनल की अगर बात छोड़ें तो बाकी सारे जो हैं हमें इसके इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं। तो इनके जो रिलेशन है ऑर्बिट से वो किस तरीके से होता है वो हम देखते हैं कि जो फ्रंटल एयर साइनस है वो जो ऑर्बिट के है अबव प्रेजेंट रहता है, मैक्सिलरी है जो नीचे की तरफ होता है, एथमोडल एयर साइनस है जो मिडिल की तरफ रहता है, और स्पेनोडल एयर साइनस की बात कर रहे हैं वो ऑर्बिट के बिहाइंड रहता है जो हमें नॉर्मली हमें दिखाई नहीं देता है। साइनसेस का जो ग्रोथ स्पर्ट होता है मतलब एक बार तुरंत उसकी ग्रोथ बढ़ती है, ग्रोथ स्पर्ट का मतलब तुरंत ही एक बार जल्दी से ग्रोथ होना, तुरंत ही फटाक से ग्रोथ होना जिसको बोलते हैं वो हमें होते हैं। पहली बार जो होता है कि 7 to 8 ईयर्स में जहाँ पे हम बोलते हैं कि परमानेंट टीथ का एरप्शन होता है यहाँ पे, उस टाइम यहाँ पे साइनस की ग्रोथ होती है एक बार बहुत तेजी से। और दूसरा होता है प्यूबर्टी के टाइम, तो इस तरीके से दो यहाँ पे हमने ग्रोथ स्पर्ट दिखाई दे रहे हैं, एक तो 7-8 में और एक है हमारे प्यूबर्टी के टाइम। अब हम जो हम साइनसेस हैं हमने इस डायग्राम में भी शो कर रखा है कि किस तरीके से 3D व्यू से, तो हम देख सकते हैं फिनोडल हमारे बिल्कुल पीछे है जो हमें दिखने में नजर नहीं आते, फ्रंटल हमें दिख सकते हैं, हमें एथमोडल दिख सकते हैं, मैक्सिलरी दिख सकते हैं, लेकिन स्फेनोडल बहुत पीछे है तो हम 3D व्यू से ये पता लगा सकते हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्कल है इसको लाइटर बनाता है, तो जब भी किसी भी बोन के अंदर अगर इस तरीके से एक्टिविटीज है, जैसे हम देखते हैं कि बर्ड्स के अंदर बर्ड्स क्यों उड़ पाती है, बर्ड्स की जो स्केलेटन है उसके अंदर सबसे बड़े उनमें काफी सारे साइनसेस होते हैं इस तरह उनकी बोन्स में, तो उनकी बोन को बहुत लाइट बना देती है। हमारे बोन्स के अंदर हाँ एयर साइनसेस नहीं है एक्सेप्ट ये जो हम बात कर रहे हैं इस जो हमारे फेशियल स्केलेटन में जहाँ पे साइनसेस है, तो वो जो बर्ड्स के हैं उनकी बॉडी को बहुत लाइटर बना देती है ताकि वो उड़ सके, तो वहाँ पे उनका दूसरा फंक्शन है। हमारे यहाँ पे स्कल है और इसी कैविटीज के कारण कैविटीज के कारण हमारे स्कल को लाइटर बना देती है। और दूसरा है रेसोनेंट करती है वॉइस को, वॉइस गूंजती है इनके कारण, क्योंकि अगर एक खाली स्पेस होता है और उसके अंदर जब वॉइस आप करते हो, जब आप साउंड करते हो रेसोनेंट करती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है एयर कंडीशनिंग करती है, जो एक चैम्बर की तरह है, एयर कंडीशनिंग चैम्बर की तरह ये अपने आप को प्रोवाइड करती है। यहाँ पे एयर आके जो टेम्परेचर है उसकी ह्यूमिडिटी सेट होती है। दूसरा है कि जो एड इन द ग्रोथ ऑफ द फेशियल स्केलेटन आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद जो फेशियल स्केलेटन है उसकी ग्रोथ में इसका कंट्रीब्यूशन होता है। दूसरा हम अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास टू ग्रुप हैं, एंटीरियर ग्रुप एंड पोस्टीरियर ग्रुप। वो हम ड्रेनेज के बेसिस पे हमने इसको एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्रुप बोल रखा है। इसमें वो जो साइनस होती हैं जो कि मिडल मेटस में ड्रेन करती हैं, दूसरी जो पोस्टीरियर ग्रुप है वो जो साइनसेस जो कि मिडल मेटस को ड्रेन नहीं करती। मिडल मेटस का मतलब है हमारे नेसल कैविटी में हमने देखा था हमारे पास 3 टाइप्स के टर्मिनेट्स हैं, सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर। अगर जो मिडल मेटस में अगर वो ड्रेन करनी है वो साइनसेस होते हैं जिनको हम एंटीरियर ग्रुप में हमने उसको क्लासीफाई कर रखा है, और जो ड्रेन ही नहीं कर रही है मिडल मेटस में उनको हम पोस्टीरियर ग्रुप में हमने उसको क्लासीफाई कर रखा है। तो ड्रेन करने वाली कौन कौन सी होगी, anterior and frontal and anterior and middle ethmoidal and maxillary sinuses। ये जो sinuses होती हैं हमारी ये ड्रेन करती हैं। और जो दूसरी एक तो स्फेनोडल जो पीछे की तरफ होती है एंड पोस्टीरियर एथमोइडल, ये दोनों इसमें ड्रेन नहीं करती और ये पोस्टीरियर ग्रुप में आती है। अब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर साइनसेस की, वो है पर्टिकुलर साइनस फ्रंटल एयर साइनस। फ्रंटल एयर साइनस दो होते हैं जो कि फ्रंटल बोन में सिचुएटेड रहते हैं, और जो सुपरसिलियरी आर्च होता है जिसको हम भौहें भौहें जो होती हैं सुपरसिलियरी आर्च जो बनाती हैं भौहें के नीचे,
उसके जस्ट मीडियल पार्ट के डीप में सिचुएटेड रहती है और ये ट्रायंगुलर शेप में होती है एंड ये सिमेट्रिक नहीं होती है, दोनों एक बराबर नहीं होती हैं। और राइट जो साइनस होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा लेफ्ट साइड से और एक सेप्टम से दोनों सेपरेटेड रहती हैं। ईच साइनस जो ड्रेन करती है एंटीरियर पार्ट ऑफ द हाइटस सेमिलुनरिस ऑफ द मिडल मेटस, तो फ्रंटो नेसल डक्ट, तो फ्रंटोनेक्सल डक्ट के थ्रू ये मिडल मेटिस के हाइटस सेमिलुनरिस के एंटीरियर पार्ट में ड्रेन करती है, जिससे कि ये आती है एंटीरियर पार्ट में, क्लासिफाई करती है इसको, एंटीरियर ग्रुप में आती है। मेजरमेंट होता है वर्टिकली 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ट्रांसवर्सली होती है 2.5 मिलीमीटर लॉन्ग, एंटीरियर पोस्टीरियर हम बात करते हैं 1.8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। रिलेशन क्या है, कहाँ पे ये सिचुएटेड है, तो जहाँ पे सिचुएटेड है तो आसपास के स्ट्रक्चर से किस तरीके से ये रिलेशन को रखती है। तो एंटीरियर वॉल में ये सुपरसिलियरी जो आर्च होती है फोरहेड में, जिसे रिलेट करती है इसका एंटीरियर वॉल, एंड जो इसका पोस्टीरियर वॉल होता है जो पीछे की तरफ मान के चलते हैं, वे मेनिंजेस एंड फ्रंटल ऑफ द ब्रेन से ये रिलेट करता है। और इंफीरियर जो पार्ट होता है, जो नीचे का पार्ट, हम देख सकते हैं अगर नीचे का पार्ट है अगर फ्रंटल साइनस में, तो रूफ ऑफ द नोज, रूफ ऑफ द ऑर्बिट, दोनों के रूप से ये रिलेट करता है। एंड वहाँ पे एथमोडल एयर सेल्स होती हैं, वहाँ ये रिलेट करता है। नर्व सप्लाई होती है सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, ये इसको सप्लाई करती है साइनस को। तो हमने ये देखा है हमारा साइनस, ये हमने फ्रंटल साइनस तक हमने पढ़ा है। और हम जो बात का जो हमारा पार्ट है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको सही से और ध्यान से पढ़ें। अगर आपके कोई डाउट्स है तो प्लीज़ क्लियर कीजिए इसको मेंशन करके, एंड स्टडी हार्ड, एंड थैंक यू सो मच।